गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्तकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं जगद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमणं जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। तब सूजी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, ये जो कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, इस अष्टमी को जो है गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। और कहने लगे सूत जी की महाराज हे ऋषि मुनियों कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु जो है 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी और 5 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 6ठा वर्ष जब उनका प्रारंभ हो चुका था, तो एक दिन माता यशोदा ने कहा कि तुम जो है बछड़ों को चराने के लिए वन की ओर जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि हे माता कि मैं जो है अब तुम्हारे बछड़ों को नहीं चराऊंगा, क्योंकि अब मैं जो है बड़ा हो चुका हूं। अब मैं चराऊंगा तो गाय चराऊंगा, ये बछड़ों को अब मैं नहीं चराऊंगा। मां ने कहा कि जाओ, जा करके अपने बाबा से पूछ करके आओ, यदि वो तुम्हें आदेश दे दे तो तुम बछड़ों को छोड़ करके तुम गाय चरा। पहुंच गए श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के भवन में पहुंचे और वहां जा करके पिता को दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे पिता, अब मैं बड़ा हो चुका हूं और मां मुझे कहती है कि बछड़ों को चढ़ाने के लिए वन में जाओ, इसलिए अब बछड़े नहीं, अब मैं गाय चराऊंगा। अब मैं जो है बड़ा हो चुका हूं। 6 वर्ष की आयु भगवान की हो चुकी थी और 6 वर्ष की आयु में जब ये अपने पिता के पास जा करके गाय चराने के लिए कह रहे थे, तो पिता ने कहा कि हे पुत्र, गाय चराने के लिए शुभ मुहूर्त होना चाहिए और वही शुभ मुहूर्त में किया हुआ काम जो है फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए जाओ, पंडित जी के पास चले जाओ और उनको बुला करके लाओ और वो कोई मुहूर्त यदि निकाल देंगे तो उसी मुहूर्त से तुम गाय चलाना। गोपाष्टमी का दिन था। आज नंद बाबा की बात सुन करके कृष्ण जो है ब्राह्मण के घर पहुंचे और ब्राह्मण के घर जाकर के कहने लगे, उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आपको मेरे पिता ने जो है घर पर बुलाया हुआ है और इतना कहा हुआ है कि गाय चराने के लिए शुभ मुहूर्त जिस दिन होगा उस दिन से तुम गाय चराओगे। उधर कृष्ण भगवान ने आज पंडित जी से कहा कि महाराज, जा करके पिताजी से ये कहना कि आज के अलावा कोई दिन जो है शुभ मुहूर्त नहीं है, आज का दिन सबसे शुभ मुहूर्त है। ये जाकर के पिताजी से कह देना और उसके बदले में तुम्हें माखन दूंगा। जितना माखन खाओगे मैं तुम्हें उतना जो है माखन तुम्हें प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार जो है जब आज भगवान कृष्ण ने पंडित जी से कहा, वो तैयार हो गए। आज कृष्ण भगवान पंडित जी को लेकर के अपने घर पहुंचे और घर आकर के इन्होंने नंद बाबा ने इनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आज इनसे कहा कि आप जो है कोई ऐसा मुहूर्त निकाल दीजिए जो शुभ हो और जिसमें आज ये कृष्ण भगवान जो है गायों को चरा, ऐसा कोई मुहूर्त निकाल दीजिए। आज नंद बाबा के कहने पर पंडित जी ने अपना पंचांग खोल करके देखना प्रारंभ किया, क्योंकि कन्हैया ने तो पहले ही कह दिया कि दिन आज का ही बतलाना और कहना कि इसके अलावा मुहूर्त नहीं निकलना है। जब पंडित जी देखने लगे, बहुत समय हो गया देखते हुए, नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, पूछा कि पंडित जी, इतने समय से आप जो गिनती किस बात की कर रहे हो? क्या गिनती आप कर रहे हो? जो शुभ मुहूर्त हो वह शुभ मुहूर्त आप बतलाइए। लेकिन वह पंडित जी मन में बड़ी दुविधा हो रही थी, आज नंद बाबा की बात सुने या उधर कृष्ण की बात सुने, क्योंकि कृष्ण ने पहले कहा हुआ था और उधर उनको लालच भी आया था, यदि इनकी बात नहीं सुनता हो तो माखन नहीं मिलेगा। ये लालच भी आज उनके मन में था। कुछ समय और व्यतीत हो गया, अंगुली में आज गिनती करने लगे और गिनती करते करते थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो पूछा नंद बाबा ने कि पंडित जी, इतना विलंब आप मुहूर्त बताने में क्यों कर रहे हो? आप जल्दी से मुहूर्त बतला दीजिए कि कौन सा मुहूर्त शुभ है, जिस मुहूर्त में जो है गाय चराई जाए। गौ चराने का जो मुहूर्त हो वह मुहूर्त आप तुरंत बतलाइए। आज पंडित जी ने
नंद बाबा की जब ये बात सुनी तो बात सुन करके पंडित जी कहने लगे कि हे नंद बाबा कि आज जो है ये सबसे उत्तम मुहूर्त है और इसके अलावा पूरा 1 साल तक का कोई मुहूर्त नहीं है। क्योंकि कहते हैं यदि किसी को पहले घूस दी जाए ना तो वही करता है जो उसे कहा जाता है। और आज उधर कृष्ण ने वही किया था कि बतला देना आज का मुहूर्त है, बाकी मुहूर्त नहीं है। माखन दूंगा उसके लालच में कह दिया कि सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त तो आज का ही है, इसके बाद 1 साल तक का फिर कोई मुहूर्त नहीं होगा। वो गोपाष्टमी का दिन था जिस दिन पंडित जी ने कृष्ण गौ चराने का मुहूर्त निकाला था। आज कृष्ण भगवान ने जब यह श्रवण किया तो श्रवण करते हुए नंद बाबा ने आज्ञा दे दी कि जाओ जा करके तुम गाय चराओ। यही सबसे शुभ मुहूर्त है जो आज पंडित जी ने बतलाया हुआ है। बड़े प्रसन्न हो गए कृष्ण भगवान अपने पिता की बात सुन करके और तुरंत माँ के पास आए। कहा कि माँ आज पिता ने मुझे आज्ञा दे दी और पंडित जी को बुला करके मुहूर्त भी उन्होंने निकाल दिया है और आज का ही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। जो ही माँ ने आज अपने पुत्र कृष्ण के मुंह से ऐसी बात श्रवण करी, स्नान कराया कृष्ण को, सुंदर वस्त्र पहनाए और सुंदर वस्त्र पहना करके जूते लेकर के आई। कन्हैया को जो है जूते पहनाने लगी तो कन्हैया ने कहा कि हे माँ मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं बिना जूते पहने हुए आज गायों को वन में चराने के लिए जाऊंगा। माँ ने पूछा क्यों, जूते क्यों नहीं पहनते? बोले जब मेरी गाय जूता नहीं पहन सकती तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा। यदि आपने मुझे जूता पहनाना है तो पहले इन गायों को जूता पहनाओ। जितनी गाय मेरे साथ वन में चरने के लिए जाएंगी इन सबको तुम जूता पहनो। यदि ये जूता पहन करके वन में जाएंगी तो मैं भी जो है जूते पहन करके इन गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। जो ही माँ ने कृष्ण के मुंह से यह बात सुनी तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि अब मैं कहां से इतनी गायों के लिए मैं जूते कहां से लेकर के आऊं। आज कन्हैया की बात सुन करके श्री कृष्ण भगवान बिना जूते पहने ही गायों को लेकर के आज वन की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। सारे ग्वाल वालों को बुलवाया और सारे ग्वाल वाले आज कृष्ण के साथ वन में जो है गाय चराने के लिए चले। गाय का पूजन, गाय को तिलक लगाना और उसके बाद गाय को जो है भोजन कराना और फिर जो है यदि थोड़ा सा दूर गाय के साथ यदि चला जाए तो गायों के पैर से जो धूल उड़ती है वो धूल यदि शरीर को स्पर्श करती है तो जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं उस गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल से जो है समाप्त हो जाते हैं। और जो गाय का जो इस दिन पूजन करता है सो महाराज गाय के पूजन करने से आज के दिन उसको जो है गोदान का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गाय का पूजन करना, गाय को भोजन कराना, यह सब जो है पुण्य को प्रदान करने वाला है। और यदि इसमें कोई शुभ मुहूर्त हो, सायंकाल के समय श्रवण नाम का नक्षत्र हो तो श्रवण नाम के नक्षत्र में और सायंकाल के समय में और गोपाष्टमी में यह तीनों का जो मिलन होता है उसको जयंती योग कहते हैं। उस योग में किया हुआ कार्य जो है मनुष्य को फल प्रदान करने वाला और उनके पापों को नष्ट करने वाला होता है। सो हे महाराज इसीलिए गोपाष्टमी के दिन दिया किया हुआ कर्म मनुष्य को फल प्रदान करने वाला और वैकुंठ धाम जो है प्रदान करने वाला होता है।